तीन बड़े आज़मों का मिलाप और पाकिस्तान। साहबजादा मोहम्मद जाबिर सईद बदर का जियो न्यूज़ पर 8 बरस पहले का तज्जिया। मुझे हैरत होती है कि बाज़ लोग अच्छाई में से भी बुराई का पहलू कैसे निकाल लेते हैं। इस हकीकत में कोई शक व शुबा है ही नहीं कि सी-पैक मंसूबा सिर्फ पाकिस्तान का ही नहीं बल्कि इस पूरे खित्ते का नक्शा बदल देगा। हमारे बाज़ दानिश्वर इस बात पर परेशान हैं कि चीन को बहुत फ़ायदा होगा और पाकिस्तान को कम फ़ायदा होगा। चले उनकी बात मान लेते हैं, तो बताएं कि पाकिस्तान फिर क्या करता? क्या भारत की पैरासाइट रियासत बनकर जीता? जाहिर है चीन ने भारी इन्वेस्टमेंट की है तो उसका फ़ायदा भी ज़्यादा ही होगा, लेकिन पाकिस्तान का भी कुछ कम फ़ायदा नहीं है। हमारी बका का दारोमदार ही चीन से दोस्ती पर है और हमारे भारत नवाज दानिश्वर इस बात से बखूबी आगाह भी हैं। तो जनाब, हम तो पाक चीन दोस्ती पर खुश हैं और उनकी आज़ुर्दगी की हमें चंदा परवाह नहीं है। वन बेल्ट वन रोड मंसूबा 3 बड़े आज़मों को मिलाएगा। एशिया, यूरोप और अफ्रीका के तिजारती रास्ते जब एक होंगे तो हमारी माशियत कहाँ पर होगी, इसको समझने के लिए किसी रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है। चीन नई शाहराह कराकोरम के लिए 130 खरब रुपए देगा। ज़रा सोचिए कि पाकिस्तान के हर शोबे से माहिरीन और मजदूर इस मंसूबे का हिस्सा बनेंगे। जाहिर है ये बात भारत और उसके हवारियों को आसानी से हजम नहीं हो रही। बीजिंग में होने वाली कॉन्फ्रेंस भारत की खारिजा पॉलिसी के मुंह पर जोर का तमाचा है। आज चीन, रूस, तुर्की समेत कई मुमालिक पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक अहमियत का इतराफ़ कर रहे हैं और पाकिस्तान को मरकज़ी हैसियत भी हासिल है। बीजिंग कॉन्फ्रेंस में 29 मुमालिक के सरबराहान और 1500 मंदूबीन की शिरकत कोई मजाक नहीं है। इससे दुनिया में तरक्की की नई राहें खुलेंगी। भारत और उसके हवारी पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के मंसूबे पर काम कर रहे हैं। बलूचिस्तान इस हवाले से बैनुल-अक़वामी खुफिया एजेंसियों की आमाजगाह बना हुआ है। भारत अपने जासूस को छुड़वाने के लिए आलमी अदालत में गया है, लेकिन वो जानता है कि उसका केस कमज़ोर है, इसीलिए पासपोर्ट के हवाले से उसने खामोशी इख्तियार की है। बलूचिस्तान में कुदरती वसाइल के ख़जाने दफन हैं। यही वजह है काफ़ी अरसे से बलूचिस्तान का अमन ख़त्म करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के तासुबात को फैलाया जा रहा है। हमारे मीडिया में मौजूद भारत नवाज लोग जो नज़रिया पाकिस्तान को सुबह शाम कोसते हैं, उन तासुबात को हवा दे रहे हैं। भला हो नरेंद्र मोदी का, उसने नज़रिया पाकिस्तान को 100 साल बाद भी दुरुस्त साबित कर दिया है। सर सैयद अहमद खान, अल्लामा इकबाल और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना तीनों ही शुरू में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के कायल थे, लेकिन वो अपने तदब्बुर से हिंदू के अज़ाइम समझ गए। 2 रोज़ कबल पाक फ़ौज के साबिक़ सरबराह जनरल मिर्ज़ा असलम बेग ने अपने एक कॉलम में जनरल परवेज़ मुशर्रफ पर कड़ी तनकीद की है और पाकिस्तान के मौजूदा हालात का ज़िम्मेदार उसी को करार दिया है। जनरल बेग के मुताबिक बलूचिस्तान आलमी ताकतों की साजिशों का गढ़ बन चुका है। हमें बेहद एहतियात से आगे बढ़ना है और जैसे मोहतरमा बेनज़ीर ने 1989 में आम माफ़ी का ऐलान किया था, हमें आज भी ऐसी ही किसी पॉलिसी की ज़रूरत है। पाकिस्तान के वो कठपुतली सियासतदान जो आलमी ताकतों की ग्रेट गेम के मुताबिक अपना किरदार अदा कर रहे हैं, फ़ौज और हुकूमत के ताल्लुकात ख़राब देखना चाहते हैं और चंद नाआक़िबत अंदेश अवामी गुरोह उनके पीछे चलकर हुकूमत को गैर मुस्तहकम करना चाहते हैं, अब वो होश के नाखून लें। पाकिस्तान है तो हमारी भी बका है और हमारी नस्लों का मुस्तक़बिल भी पाकिस्तान से वाबस्ता है। साहबजादा मोहम्मद जाबिर सईद बदर 50 किताबों के मुसन्निफ़ होने के साथ साथ मुमताज़ सहाफ़ी, मुहक्किक और इब्लाग़ आमा की दर्स व तदरीस से वाबस्ता है। हाल ही में बेहतरीन मीडिया एजुकेशनिस्ट भी करार पाए हैं। 2018 सीनियर मीडिया पर्सन, मुहक्किक और तारीख़ दान साहबजादा मोहम्मद जाबिर सईद बदर का जियो न्यूज़ पर 8 बरस पहले का तज्जिया जाबिर सईद बदर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया एंड पॉलिसी स्टडीज़ पेश करता है।